सुबह के ठीक 7 बजे हैं। आप अभी गहरी नींद में थे, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर चमकती एक हेडलाइन आपकी नींद उड़ा देती है। ब्रेकिंग न्यूज़, $1 की कीमत अब 91 रुपये के पार। एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, शहर जाग रहा है, लेकिन आपको कुछ और ही दिख रहा है। पेट्रोल पंप के डिजिटल बोर्ड पर बदलती कीमतें, सब्जी वाले के पास लगा नया रेट कार्ड, और आपके ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में अचानक महंगी होती वो चीज़ें जिनका आप हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी जेब, आपके सपनों और इस पूरी इकनॉमी का सबसे खामोश धमाका है। सोचिए, एक वो भी वक्त था जब देश नया नया आज़ाद हुआ था, सपने बड़े थे और रुपया आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत। लेकिन फिर धीरे धीरे फासला बढ़ा, 10, 20, 50, 80 और आज सीधा 91। सवाल ये है कि बीच में हुआ क्या? आखिर किसने हमारे नोट की ताकत चुरा ली? कड़वा सच ये है कि हम ज़्यादा खरीदते गए और कम बेचते गए। तेल हो, सोना हो, मशीनें हो या मोबाइल के बारीक पार्ट्स, हर चीज़ के लिए हमने डॉलर में भुगतान किया। हमने बाहर से मंगवाया तो बहुत, पर अपना बनाया हुआ मेड इन इंडिया सामान उतना नहीं बेचा। आप जितना ज़्यादा डॉलर खरीदेंगे, रुपया उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा। जब देश अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने लगे, तो दुनिया का भरोसा डगमगाता है। इन्वेस्टर सोचने लगता है, क्या ये देश अपने बिल चुका पाएगा? और जहां भरोसा टूटता है, वहीं से रुपया गिरना शुरू हो जाता है। ये खेल हमारे हाथ में नहीं है। जब अमेरिका अपने बैंकों में ब्याज दरें बढ़ाता है, तो दुनिया भर का पैसा खिंचकर वापस डॉलर की तरफ भागता है। शेयर बाजार से पैसा निकलता है और रुपया ग्लोबल मार्केट में अकेला छोड़ दिया जाता है। इसका नतीजा क्या है? एक छोटा व्यापारी जो कल तक 30,000 में माल इंपोर्ट करता था, आज उसी के लिए 36,000 चुका रहा है। उसका खर्च बढ़ा तो उसने दाम बढ़ाए, और उस बढ़े हुए दाम का सारा बोझ सीधा आपकी जेब पर गिरा। विदेश घूमने का वो पुराना सपना, बच्चों की बाहर पढ़ाई का बजट या वो नया इंपोर्टेड गैजेट, ये सब धीरे धीरे आपकी पहुंच से बाहर हो रहे हैं। गिरता हुआ रुपया चार्ट पर महज एक गिरती हुई लाइन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का साइलेंट प्राइस हाइक है। आज $1 91 रुपये का है, कल शायद 95 या 100 का हो जाए। पर एक बात साफ है, जब तक हम कम बनाकर ज्यादा खरीदते रहेंगे, जब तक हम इसे सिर्फ इकोनॉमिक्स की बोरिंग थ्योरी समझते रहेंगे, तब तक नोट तो हमारे हाथ में होगा, पर उसकी ताकत हमारे हाथ से फिसलती रहेगी। रुपए का गिरना सिर्फ देश की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है। अगला नोट गिरने से पहले आप जागेंगे?